आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। हमारे खास कार्यक्रम कौन बनेगा मेयर में आज हम बात करेंगे गाजियाबाद सीट की, और इस सीट पर घमासान दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने मेयर का टिकट काटकर नए प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं पर एसपी आरएलडी गठबंधन ने भी प्रत्याशियों की अदला बदली कर दी है। कांग्रेस और बीएसपी भी इस सीट पर ताल ठोक रखी है, यानी कि इस सीट पर एक बार फिर से महिला मेयर का ही कब्जा होने वाला है। खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कौन बनेगा गाजियाबाद का मेयर, ये कुछ बड़े सवाल आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद के सियासी समीकरण क्या है और गाजियाबाद शहर के असली मुद्दे क्या हैं, गाजियाबाद की जनता की मांग क्या है, कि तमाम चीजें, तमाम सवालों के जवाब आपको इसी खास बुलेटिन में मिलेंगे। और चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से गाजियाबाद नगर निगम में मेयर के लिए कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में। इस तरफ नजर डालिए, सुनीता दयाल बीजेपी से, ये देखिए सुनीता दयाल मेयर प्रत्याशी बीजेपी से, पूनम यादव मेयर प्रत्याशी से एसपी से, और निसारा खान बीएसपी से मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसी के साथ पुष्पा रावत मेयर प्रत्याशी बनाई गई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यानी कि महिला आरक्षित सीट है, और इसलिए सियासी समीकरण बहुत ज्यादा बदलता हुआ इस बार नजर आ रहा है। इन प्रत्याशियों के दावे और वादे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि गाजियाबाद में आज सीएम योगी ने जनसभा की और विपक्ष पर किस प्रकार से प्रहार किया। गाजियाबाद में नगर निगम का चुनाव दूसरे चरण में है, यानी 11 मई को जनता मेयर की कुर्सी के लिए प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। इससे पहले गाजियाबाद के रण में सीएम योगी ने बड़ी सभा की और मेयर पद की प्रत्याशी सुनीता दयाल के लिए जनता से वोट की अपील की, साथ ही विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो कावड़ यात्रा शानदार तरीके से दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से निकलती है और हरिद्वार में हर जी की पेड़ी तक पहुंचती है। आज कोई कर्फ्यू का नाम नहीं लेता है। आज तो हमारा उत्तर प्रदेश न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में है सब चंगा। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला यही नहीं रुका, उन्होंने 2017 के पहले गाजियाबाद की बातें शेयर की और विपक्ष पर ताबड़तोड़ वार किया। गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं मार्केट में नहीं जा पाती थी, व्यापारी सिर झुका करके जैसे तैसे अपना व्यापार कर पाता था। कब फिरौती के लिए रकम की मांग हो जाए, कब रंगदारी के लिए कोई फोन आ जाए। शहरों की स्थिति तो ऐसी थी, मैं तो 5 बार सांसद था, दिल्ली में रहता था, गाजियाबाद आने की इच्छा नहीं होती थी। गंदगी का ढेर और साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति। वहीं गाजियाबाद की मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल ने भी मंच से गाजियाबाद की जनता को बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की, साथ ही खुद को बीजेपी की डबल इंजन सरकार का सारथी बताया। मैं तुच्छ सी प्राणी हूँ, मेरी पहचान ये कमल का फूल है, ये भाजपा का झंडा है। जिसके गले में ये कमल के फूल की पट्टिका लग जाती है, वो गाजियाबाद उसे जिताकर भेज देता है। ये गाजियाबाद उर्वरक भूमि है जहाँ कमल खिलते हैं और कमल उगते हैं। बहरहाल गाजियाबाद में मेयर प्रत्याशी के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। अब 13 मई तक जनता के फैसले का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगर गाजियाबाद जिले में निकाय चुनाव की बात कर लें तो यहाँ पर 9 निकाय वाले जिले हैं। कौन कौन से हैं जल्दी से आपको बता देते। गाजियाबाद का घमासान, कुल वोटर हैं 25 लाख के पार, पुरुष वोटर 14 लाख हैं, महिला वोटर की संख्या कितनी है 11 लाख से ज्यादा। यहाँ पर देखिए नए वोटरों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। निगम में वोटर कितने, 15 लाख से ज्यादा इस बार वोटर हैं जो कि इस बार मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अब देख लेते हैं गाजियाबाद नगर निगम में मेयर की कुर्सी के लिए दावा ठोक रहे प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है।
1996 में गाजियाबाद नगर निगम गठन के बाद से ही इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। अब बीजेपी के लिए अपना किला बचाने की कोशिश है। ऐसे में बीजेपी ने वर्तमान मेयर का टिकट काटकर बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता सुनीता दयाल को टिकट दिया है। सुनीता दयाल का दावा है कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र को साधते हुए डबल इंजन की सरकार के विकास को आगे बढ़ाएंगी। कुछ ऐसा कर सकूं सबके सहयोग से, सबसे बातचीत करके, सबसे संवाद करके। मेरी इच्छा ये रहेगी कि मैं मेयर बन गई जो मर्जी करूं ना, अपने सहयोगी से, अपने सभी पार्षदों से, परंतु उसके साथ साथ आप जैसे पत्रकारों से, जनता से, सभी वर्गों से बातचीत करके इस गाजियाबाद को देश का उत्तम नगर निगम बना सकें। और ये तो चुनाव नहीं, 24 का आगाज है और दिल्ली के द्वार पर हैं, तो ये समझ लीजिए 24 का शुभारंभ है। मैं छोटी सी कार्यकर्ता वो लड़ाई लड़ने के लिए हम आए, संघर्ष करने के लिए, जनता को विश्वास दिलाने के लिए। अगर मोदी जी से निराश नहीं हुए, योगी जी से निराश नहीं हुए, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी, पर जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। वहीं गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की प्रत्याशी भी मेयर की कुर्सी पर दावा ठोक रही हैं। दरअसल गाजियाबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले वैश्य समाज के नीलम गर्ग को टिकट दिया था। यही नहीं, उन्हें पार्टी का सिंबल भी दे दिया, लेकिन अचानक उनका टिकट काटकर पूनम यादव को पार्टी की प्रत्याशी घोषित कर दिया। पूनम का दावा है कि जीतने के बाद शहर में सफाई समेत कई मुद्दों पर काम करेंगी। मुझे स्मार्ट सिटी बनानी है, ब्यूटिफिकेशन की तरफ ध्यान देना है और मुझे अपनी नाले जो ड्रेनेज है उसका ध्यान पूरे तरह से ध्यान रखूंगी। अपनी ये ग्रीन इंग्लिश ग्रास लगाने के लिए क्या मैं प्रार्थना करती हूँ, सबसे प्रॉमिस करती हूँ सेंट्रल वर्ज पे। और ये मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने ये पार्किंग एरियाज इन सब पे बहुत ध्यान रखूँ, क्योंकि बहुत दिक्कतें हम सब आम औरत होकर बहुत परेशानियां हमने झेले थे। कहीं जाते हैं तो पार्किंग नहीं मिलती है। वहीं कांग्रेस ने गाजियाबाद में उत्तराखंड की जनता पर फोकस किया है। यहाँ से मेयर पद के लिए पुष्पा रावत को उम्मीदवार बनाया है। इन्होंने भी गाजियाबाद को इंदौर बनाने का दावा किया। सबसे पहला हमारा है कि हमें इंदौर की तर्ज पे अपने नगर को सौंदर्यकरण करना है। नंबर 2 पे हमारा रहेगा नाली खड़ंजे और ये जो सीवर लाइन वगैरह है इनको सही करवाना है, क्योंकि आए दिन नाली खड़ंजों की सबको प्रॉब्लम है। अभी हमने सर्वे करा तो उसमें सबकी शिकायतें यही थी कि नाली खड़ंजे सबसे पहले बनने चाहिए। दूसरा था कि विद्यालय जो नगर निगम के विद्यालय हैं वो उनकी कमी है, अभी उनको और विद्यालय बनाने हैं तो जिससे कि और बच्चे भी उसमें शिक्षा ग्रहण कर सके। बहरहाल गाजियाबाद को सुंदर बनाने का दावा सभी कर रहे हैं। जनता भी इन नेताओं के दावे और वादों को देख रही है। अब 11 मई का इंतजार है, जब जनता इन नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद करेगी। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। 1996 से जब से निगम का गठन हुआ है उसके बाद से गाजियाबाद में बीजेपी का ही कब्जा रहा है और इस बार जनता शहर के मुद्दों पर वोट करने का मन बना रखी है। तो मुद्दों की बात कर लें, एक तरफ इस तरफ नजर डालिए। मुद्दे क्या होंगे? कॉलोनी की सफाई बहुत बड़ी समस्या यहाँ की है। गाजियाबाद की सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए, टूटी फूटी सड़कें बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में शहर में छुट्टा पशु बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, उनसे भी निजात मिलनी चाहिए। शुद्ध पेयजल बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफिक जाम बहुत बड़ी समस्या है। ये स्वास्थ्य की समस्या के साथ साथ ये वो मुद्दे हैं जिस पर जनता इस बार वोट कास्ट करेगी। जैसे मुद्दे ही निकाय चुनाव में हावी होते हैं, ये जो हमने आपको दिखाया, तो जनता से भी बातचीत हमारे सहयोगी ने की है। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं कि किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट कास्ट कर रही है। गाजियाबाद में नगर निगम के गठन के बाद से ही लगातार बीजेपी का दबदबा बना रहा, यानी कमल यहां से अब तक खिलता रहा है। गाजियाबाद में नगर निगम का गठन 1995 में हुआ था और मेयर पद का पहला चुनाव 1996 में हुआ। अक्सर देखने में आया है कि भले ही उत्तर प्रदेश में सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन गाजियाबाद नगर निगम पर बीजेपी का ही परचम लहराता रहा है। सन 1996 में गाजियाबाद नगर निगम का गठन हुआ था। आपको बता दें, गाजियाबाद में कुल
26 लाख मतदाता हैं, जिनमें तकरीबन 14 लाख पुरुष हैं और तकरीबन 12 लाख महिला मतदाता हैं। गाजियाबाद नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा रहा। अगर गाजियाबाद नगर निगम चुनाव में 2017 की बात करें तो कुल वार्ड में 61 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 पार्षद ही मिल पाए। अगर बीएसपी की बात करें तो 12 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने 15 वार्डों में जीत हासिल की, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें गई। गाजियाबाद नगर निगम चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारियां भी करीब पूरी हो चुकी हैं। सभी 9 नगर निकायों के लिए प्रशासन ने जिले को जोन में बांटा है, जिसमें 128 सेक्टर होंगे। गाजियाबाद के 606 मतदान केंद्रों में 236 केंद्र संवेदनशील और 215 केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। गाजियाबाद की जनता की माने तो इस बार शहर में विकास के मुद्दे पर वोटिंग करने का मूड बनाया है। जनता का कहना है कि मेयर ऐसा होना चाहिए जो शहर में काम करे और जनता के बीच रहे। जो भी इंसान शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा काम करने के लिए बात कर रहा है उसको जरूर जिताएं, क्योंकि यही हमारे देश की बुनियाद है और यही हमारे समाज की बुनियाद है। देखिए मैं साफ बता देता हूँ, मैं योगी जी को दूंगा या मोदी जी को दूंगा। मतलब पार्षद का चुनाव ऐसा होता है कि उसमें जो हमारे लिए काम करेगा लोकल में, उसको हम वोट देंगे। नगर निगम के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। निगम के परिणामों से साफ हो जाएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। इसलिए सभी पार्टियां इस चुनाव को अहम मानकर मैदान में कूद चुकी हैं। तो गाजियाबाद नगर निगम का जब से गठन हुआ तब से लेकर अब तक सिर्फ भाजपा का ही इस पर कब्जा रहा है, लेकिन आगामी आने वाले चुनाव में जनता किस करवट बैठती है, किसको अपना वोट देकर किस पार्टी के मेयर को यहाँ बनाती है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो अगर गाजियाबाद जिले की बात करें तो कुल 9 निकायों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत कितने हैं एक नजर डालिए। नगर निगम 1 है गाजियाबाद, नगर पालिका 4, नगर पंचायत 4। इसके साथ ही मतदान केंद्र 606 है यहाँ पर, मतदान स्थल यहाँ पर 2371 है। इसके साथ ही आपको अगर बताएं कि इन सीटों पर निकायों की अगर बात कर लें तो देखिए नगर निगम गाजियाबाद, नगर पालिका में कौन कौन सी सीटें हैं, मोदी नगर, मुरादनगर और लोनी खोड़ा। नगर पंचायतें कौन कौन सी है, निवाड़ी, पाटला, फरीदनगर और डासना। 4 नगर पालिका, 4 नगर पंचायत और 1 नगर निगम है। अलग अलग पूरी जानकारी हमने आपको दी है। मुद्दे क्या कुछ है ये भी हमने आपको बताया। हमारे सहयोगी ने भी बातचीत की है, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बच चुका है, ऐसे गाजियाबाद में भी दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। इसको लेकर क्या है यूथ की राय, यही जानने के लिए फिलहाल एक जिम में हम खड़े हुए हैं। यहाँ तमाम वो लड़के और लड़कियां आए हुए हैं जो कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यहाँ करते हैं। स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए तो स्मार्ट सिटी में कहीं ना कहीं इनका भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि यूथ है। बात करते हैं सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम जुगनी यादव है। जिस तरीके से भी चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो यूथ पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देखी जाती है। तो किन मुद्दों पर इस बार आप सोच रहे हैं कि वोट डालेंगे? देखो मुद्दे तो यही साफ सफाई का हो, लाइटिंग का हो और सड़कों का हो। मेन मुद्दे तो ये, क्योंकि जो पार्षद के चुनाव है, निकाय के चुनाव है, उसमें ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। मेन मुद्दा तो ये अपनी कॉलोनी का, अपने पार्षदों का, जो भी हमारे पार्षद है वो हमें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हमारे साथ खड़ा रहे। और दूसरा ये होता है कि हमारे मोहल्ले में, गलियों में साफ सफाई हो, नालियां अच्छी हो और तुम्हारे सड़कें अच्छी हो, लाइटिंग अच्छी हो। बिल्कुल, सड़कें अच्छी हो, लाइटिंग अच्छी हो, ये तमाम है इनके मुद्दे। आपसे जानना चाहूंगा, वर्कआउट आप कर रहे हैं, जिस तरह के शरीर को अपना ध्यान रखते हैं, शहर का भी रखा जाना चाहिए, तो किस तरह के मुद्दे इस बार होंगे जिसको लेकर यूथ इस बार वोट करने वाला है? देखिए, जैसे कि अभी पिछले कुछ टाइम में हम लोग कोविड से गुजरे हैं, तो मैंने ये देखा है कि अभी जब तक कोविड था तब तक तो रेस्ट्रिक्शंस थी, बट कोविड खत्म होने के बाद अब ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और सड़कों पे इतनी गंदगियां हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, जरूरी नहीं है कि हम जिस जगह रहते हैं वही सफाई हो। ओवरऑल पूरे मोहल्ले में, पूरे सड़कों पे सफाई होनी चाहिए। लोग जहाँ तहाँ थूक रहे, कुछ भी सड़कों पे कूड़े डाल रहे हैं, तो इन सब चीजों को कोई नोटिस नहीं करता है, ना ही कोई रेस्ट्रिक्शंस है। आपसे जानना चाहूंगा कि किस मुद्दे पे इस बार जो आप हैं वोट डालने वाले हैं, साफ सफाई को लेकर, बिजली को लेकर, किस चीज को लेकर? हाँ, मैं एक तो शिक्षा के ऊपर और साफ सफाई के ऊपर और वुमेन्स की सिक्योरिटी के ऊपर। हाँ। जैसे निकाय चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, तो इसमें मेन जो मुद्दे होते हैं साफ सफाई और ये सारी चीज होती है। साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है जिसके हिसाब से मैं वोट डालना चाहूंगा। शिक्षा और वुमेन सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर। आप बताइए, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, तो इस बार किन मुद्दों पे आप चुनाव में वोट डालना नहीं? नगर निगम के साफ सफाई या कुछ बिजली को लेकर?
साफ सफाई को लेकर। किसी पार्टी विशेष के लिए डालेंगे या जो काम करेगा उसके लिए डालेंगे? नहीं, जो काम करेगा उसके लिए डालेंगे। पार्टी से लगाव नहीं है? नहीं। बिल्कुल, ये यूथ है और कहा जाता है यूथ ही दिशा निर्धारित करती है। आपसे जानना चाहूंगा, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे में किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? जो काम करेगा हम उसे देंगे। कोई पार्टी का मतलब नहीं, पार्षद में नहीं। क्योंकि पार्षद में ऐसा होता है कि देखिए, मैं साफ बता देता हूँ, मैं योगी जी को दूंगा या मोदी जी को दूंगा। मतलब पार्षद का चुनाव ऐसा होता है कि उसमें जो हमारे लिए काम करेगा लोकल में, उसको हम वोट देंगे। मतलब लोकल बॉडी का चुनाव है तो जो सेम बिल्कुल जो वर्क करेगा, जो काम करेगा। आप किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे? जो ये है कि जितने भी पार्षद हैं हमारे लोकल काम के करने वाले होने चाहिए और बेसिकली जो हमारी नीड है उनको करें, क्योंकि एक बार ये चुनाव जीतने के बाद ये किसी को शक्ल नहीं दिखाते, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और उससे पहले हर किसी के घर पर आके हाथ जोड़ते पैर करते कि हम ये करा देंगे, हम ये करा देंगे। मतलब ये है कि अगर एक पार्षद की अच्छी क्वालिटी ये होना चाहिए कि आए, जीतने के बाद भी हमेशा डोर टू डोर कैंपेन करता रहे। किन मुद्दों पे आप देंगे वोट, आप बताइए? भाई शिक्षा है पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल शिक्षा, फिर स्वास्थ्य है, तो हमारे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट या जो भी है, ये सारी फैसिलिटी जो भी पार्षद या गवर्नमेंट अगर दिलाती है तो उसमें यही मुद्दे हैं, यही होने चाहिए मेरे हिसाब से। इन्हीं पे हम वोट करने, मतलब पार्टी नहीं, जो व्यक्ति काम करता है। हमें विकास से पार्टी से क्या लेना है? पार्टी ये काम करती, किसी पार्टी ने आज तक ये है, ये मामले ना तो कोई उठाता है ना ही कोई उठाएगा। ये मुद्दे ना ही तो शिक्षा का उठाया, ना स्वास्थ्य का उठाया, ना ही कोई मतलब इन से। इनका बस एक तो जय राम जय श्री राम और एक इधर या अल्लाह अकबर, इन चीजों पे लगे हुए हैं, ना इनके अलावा कुछ और मतलब। क्या मुद्दा होगा आपका? मुद्दा योगी के नाम पे चलेगी वोट, बीजेपी को और क्या। और अगर ये तो पार्षद के चुनाव है ना, तो जो लोकल बॉडी के चुनाव है, इसमें किन मुद्दों पे लेकर चलेंगे? साफ सफाई और यही होगा बस कर्मचारी। हाँ, कि नगर निगम के चुनाव में, तो उसमें चुनाव में आप किस मुद्दे को लेकर वोट डालेंगे? नगर निगम के चुनाव होते हैं वो साफ सफाई रखरखाव के लिए होते हैं, हाउस टैक्स वगैरह के लिए। जैसे कि बेसिकली वो स्ट्रीट डॉग्स देखे या काउज वगैरह देखे हैं, तो ऐसे घूमते रहते हैं। तो उनके लिए मतलब या तो कोई गाइडलाइन बन जाए, या तो जो उनको केयर टेकर्स होते हैं उनको जो उन्हें केयर कर ले। क्योंकि आपने रोड को देखा हुआ, कोई गाड़ी चला रहा होता है, सड़क में अचानक से आ जाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है ना। यानी उनके जो पत्नी होते हैं जो भी रोड पे मर जाते हैं, तो ये मेरा रिसेंट हुआ है कि इनके लिए कुछ करा जाए। आप बताइए कि क्या मुद्दे होंगे इस बार नगर निगम के चुनाव? क्योंकि नगर निगम के चुनाव जी वैसे तो मैंने जो देखा है पुराने चुनाव जो होते थे वो चेहरे पर होते थे, चाहे वो काम करें या ना करें। लेकिन लोग क्या अपनी वोट को पैसों में और शराब में बेच देते हैं, लेकिन ये गलत है। इंसान को हमारे समाज की बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं वो है रोटी कपड़ा मकान, और अब दो और है, शिक्षा और स्वास्थ्य। जो भी इंसान शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा काम करने के लिए बात कर रहा है उसको जरूर जिताएं, क्योंकि यही हमारे देश की बुनियाद है और यही हमारे समाज की बुनियाद है। नाली खड़ंजे की बात करेगा, जो स्ट्रीट डॉग के बारे में बात करेगा, उन तमाम लोगों को ये लोग वोट देंगे और उन्हें सत्ता तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।